दोस्तों एक तीर से दो शिकार तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जो हुआ है वो एक तीर से तीन शिकार है। जी हाँ, एक इंडिया यूएफटीए, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही पूर्ण रूप से परेशान है। सबसे बड़ा उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है और उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल, दोनों को ही भारत खाने वाला है इस एफटीए के बाद। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश में रोना आम बात है, अब उसको कौन सीरियसली लेता है। लेकिन इस पूरे एफटीए में जो सच में पानी पी पी के रो रहा है वो है तुर्की। जी हाँ, तुर्की अगर आप देखें तो वो रियल पेन में है। कारण है इस एफटीए के बाद इंडिया का सामान तुर्की में फ्लड करने वाला है, लेकिन बदले में तुर्की को भारत का मार्केट नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस एफटीए के बाद इंडियन सामान तुर्की एंटर करेगा, उसको पूर्ण रूप से फ्लड करेगा, पूरे मार्केट में इंडियन सामान पहुंचेगा, लेकिन तुर्की को हम मार्केट ओपन करके नहीं देंगे, हम बंधे हुए नहीं हैं। और इसके बाद तुर्किश मीडिया कह रही है ये तो बहुत बड़ा खतरा है तुर्की के लिए। वहां से दोस्तों बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। क्या हो रहा है आपको मैं सुनाऊंगा। पर दोस्तों रोने की बात हो तो पाकिस्तान बांग्लादेश को आप कैसे मिस कर सकते हैं। इंडिया ईयू ट्रेड डील, टेक्सटाइल्स वो सेक्टर है जो सबसे बड़ा विनर बन के उभरा है। और इंडिया का टेक्सटाइल जब ईयू पहुंचेगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी चिंता की खबर है। वहां पे अगर आप देखें तो जो टेक्सटाइल एसोसिएशन वगैरह है वो सरकार को बोलना भी शुरू कर दिए कि देखो भारत क्या कर रहा है, ईयू का मार्केट हमारा खा जाएगा। उसके बाद उनकी टेक्सटाइल यूनिट्स को सब्सिडी सरकार देती है, तुम क्या करते हो। और वो सारी बातें हो रही हैं। क्या हो रही हैं आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पे बेहद इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की भी बात कर ले। करीबन करीब 6 महीने पहले यूनुस ने भारत के टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ओनर्स को कहा था कि देखिए अमेरिका तो आपके ऊपर 50% ड्यूटी लगा के रखा है, तो ऐसा कीजिए अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट कर दीजिए और आप अमेरिका, यूरोप हर जगह एक्सपोर्ट कीजिएगा। वो बांग्लादेश इस वक्त सर पकड़ के बैठा है, क्योंकि वो मोहम्मद यूनुस जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हम तो एक्सपोर्ट के राजा हैं टेक्सटाइल के, हमारे यहां आ जाइए, आज वो भी सर पकड़ के बैठा है कि अब तो इंडिया यूरोप का मार्केट खाने वाला है। अमेरिका से बड़ा यूरोपियन मार्केट में उनका एक्सपोर्ट्स है, तो उनको अब खतरा महसूस हो रहा है। और पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों ही अमेरिका के पास जा रहे हैं। एक ही डूबते को तिनका का सहारा है कि चलिए यूरोप का मार्केट गया तो गया, अमेरिकन मार्केट हमारे हाथ में बना रहे, और वो तभी तक होगा जब तक अमेरिका भारत में 50% ड्यूटी लगाएगा। फिलहाल दोस्तों अमेरिका की अगर आप बात करें तो वो यही वापस स्कॉट बेसेंट ने आज कह दिया। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है इंडिया ईयू ट्रेड डील का होना। अब दोस्तों इसके बाद आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि देखिए दोनों आज ट्रंप के सहारे बैठे, लेकिन ट्रंप भी कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं सब कुछ बहुत हुआ, भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना है। दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद तुर्की की बात करना बेहद आवश्यक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे तुर्की इंडिया सामान अंडर इंडिया यूएफटीए नहीं भेज पाएगा, उसको ड्यूटी फ्री एंट्री हम नहीं देने वाले हैं, लेकिन भारत का सामान तुर्की में ड्यूटी फ्री एंटर करेगा। तुर्की परेशान है, तुर्किश मीडिया आउटरेज्ड है, कह रही है ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जी हाँ, अर्डोगन के मुंह पे जो तमाचा पड़ा है बड़ा कड़क वाला पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये तुर्की वाली क्या कहानी है, आपको डिटेल में आज मैं समझाने वाला हूं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपके लिए अन अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं मार्केट में। जो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए 15,000 20,000 तक खर्च करते हैं, केवल 1,999 रुपए में है। जी हाँ, 1,999 रुपए में आपको 2,500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलता है विद ओएमआर, जिसमें 11 जीएस और 11 सीसैट का पेपर है, रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, लेटेस्ट यूपीएससी अलाइंड क्वेश्चन पैटर्न है, ओएमआर मिल रहा है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस कर सके। केवल 1,999 रुपए में पूरा का पूरा शेड्यूल इसका आ चुका है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो उसको हम डिटेल में जानेंगे। पिन कमेंट में लिंक है 1,999 में, इसको आप उपलब्ध है ऑन यूजिंग द कोड KC10, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। तो एक ट्रेड डील, तीनों के तीनों दोस्तों कुक्ड हैं, तीनों के तीनों परेशान है, क्या तुर्की, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो जो इंडिया यूएफटी है, जैसा आप जानते हैं, एक ऐसा कॉमन मार्केट जो 27 ट्रिलियन का है, 2 बिलियन लोग हैं, ग्लोबल अर्थव्यवस्था का 25% ये रिप्रेजेंट करता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है, वो साइन हुआ है। अब देखिए इससे क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट्स तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की ही बात करें तो 30 से 40 बिलियन डॉलर तक हमारा यूरोप में जाने वाला एक्सपोर्ट्स केवल टेक्सटाइल में बढ़ेगा, जिससे 6 से 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब दोस्तों अगर हम यूरोप का मार्केट खा रहे हैं तो कोई लूज भी कर रहा है, तो कौन लूज कर रहा है, हमारे पड़ोसी, हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके यहां अलार्म्स बजने शुरू हो गए हैं।
कि देखिए हम वैसे तो कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है, ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी घूम फिर के क्या करते हैं, टेक्सटाइल करते हैं, और वो टेक्सटाइल भी अब भारत खा जाएगा, तो ये बेचारे भेजेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश रो रहे हैं, उनसे ज्यादा चीखने की स्वर, रोने की स्वर जो आ रही है वो तुर्की से आ रही है। जो तुर्की अब तक प्रेफरेंशियल एक्सेस ईयू मार्केट का पाया है, वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान हो रहा है। क्या हुआ है आपको बताऊंगा। तीनों ही देश से रिपोर्ट्स आ रहे हैं और तीनों ही चाह रहे हैं कि देखिए यूरोप का मार्केट गया गया, अमेरिका का मार्केट बना रहे, और वो तभी तक है जब तक ट्रंप 50% टैरिफ लगा के बैठे हैं। अब ट्रंप के ऊपर यदि आप भरोसा कर रहे हैं कि ट्रंप वोंट चिकन आउट, तो फिर भगवान ही मालिक है। खैर दोस्तों, यहां पे आइए जरा एक एक करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर तुर्की पे देखते हैं क्या इंपैक्ट हो रहा है इस इंडिया ईयू एफटीए से। पाकिस्तान मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है दोस्तों। अगर आप देखें तो उसके इंडस्ट्रियल बेस का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही टेक्सटाइल है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें ना, तो जो टोटल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आप देखिए कुछ इस प्रकार से, टोटल पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कितना है, $32 बिलियन। $32 बिलियन पूरा देश गुड्स का एक्सपोर्ट करता है मिलके। जी हाँ। अब दोस्तों उस $32 बिलियन में एक चौथाई से अधिक 27.6% यूरोपियन यूनियन में ही एक्सपोर्ट होता है। तो एक चौथाई एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का थ्रेटन हो रहा है भारत के द्वारा। इस 32 बिलियन में यूरोप का एक्सपोर्ट है 9 बिलियन। उस 9 बिलियन में 6.25 बिलियन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का केवल टेक्सटाइल है। यही तो हम खाने वाले हैं। पाकिस्तान में अलार्म बेल्स बजना स्वाभाविक है। दोस्तों पाकिस्तान कैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पा रहा है, कारण बड़ा सरल है। पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री जीएसपी एक्सेस मिलता है। यूरोपियन यूनियन का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, जिसके अंतर्गत क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, उनको जीरो टैरिफ एंट्री दी जाती है। भारत को भी जीएसपी प्रेफरेंस मिला करता था, लेकिन 2026 से हट जाएगा, और टेक्निकली केवल 2.5% के लिए ही हमें जीएसपी मिल भी रहा था। 2.5% सामान के लिए, अधिकतम सामान के लिए यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी कई साल पहले ही हमसे हटा दिया था। तो हमको कहीं ना कहीं कॉम्पीट करना पड़ता था। हायर टैरिफ्स के बाद यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिलता था, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को जीरो टैरिफ एंट्री मिल जाती थी टेक्सटाइल के लिए, अन्य गुड्स के लिए। अब क्या होगा, अब भारत जो 12% टैरिफ सहता था टेक्सटाइल पे, वो हट जाएगा, जिसके साथ पाकिस्तानी प्राइसेस, जो बनने की कॉस्ट वहां महंगी है, लेकिन ये जीएसपी प्रेफरेंस की वजह से जो बेनिफिट मिलता था वो यूरोप में एंट्री कर पाता था कम दाम में, अब वो नहीं होने वाला। जो 12% टैरिफ है हमारे ऊपर लग रहा था, वो हट जाएगा। और उसके बाद साथ जो आवाज है बड़ी क्लियर है, तुम कहां से हमसे कॉम्पीट करोगे, तुमको जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी हट गया, हम दोनों बराबर हो गए, फिर तो हमारा सामान सस्ता भी है, क्वालिटी भी बेहतर है, और आप तो कहीं भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। यही बात पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के चेयरपर्सन भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर को कितना भारत साथ देता है, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, अफोर्डेबल रॉ मटेरियल्स है वहां पे। वहीं पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ का बेनिफिट है वो भी हट जाएगा। हमारे यहाँ इनपुट कॉस्ट भी जो हैं वो ज्यादा हैं। जो अब एंड ऑफ द डे पाकिस्तान कॉटन क्या करा रहा है, वो इंपोर्ट कराने लगा है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं टैरिफ पाकिस्तान में आता है, तो जो सामान टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक पहुंच रहा है और महंगा हो जा रहा है। तो वो कह रहे हैं इतनी महंगाई में हम कहां से भारत से कॉम्पीट करेंगे, तो मार्केट शेयर इरोजन तय है। यूरोपियन पाकिस्तान बिजनेस डायलॉग ने कहा ये एफटीए पाकिस्तान के लिए सीरियस थ्रेट है। जी हाँ। बांग्लादेश की बात, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश 16 बिलियन ईयू से केवल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से कमाता है। जी हाँ। कारण क्या है, ड्यूटी फ्री एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से ड्यूटी फ्री एंट्री है। 0% टैरिफ देके बांग्लादेशी सामान यूरोप पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें ना, तो बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट कितना है सामान का, 48.28 बिलियन। इसमें अकेला यूरोपियन यूनियन 44.2% है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट। सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप देखें तो करीबन करीब 22 बिलियन जितना सामान यूरोपियन यूनियन ही जाता है बांग्लादेश से। उसमें से अकेला टेक्सटाइल है 16 बिलियन। समझ लीजिए दोस्तों, ये जो छोटे छोटे देश है ना, इनके लिए जहां टोटल एक्सपोर्ट 32 बिलियन है, उसमें 6 बिलियन बहुत बड़ा है नंबर। वो यदि आप उसको झकझोर दें तो वो देश घुटने पे आ जाएगा। वैसे ही बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट 48 बिलियन, उसमें 16 बिलियन बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है। तो यहां पे एक एक बिलियन के लिए ये मार करने को तैयार है। आपने देखा ही है पाकिस्तान 1 बिलियन आईएमएफ से पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देता है। तो ये देशों के लिए दोस्तों 1-1 बिलियन बहुत है। तो इसमें जिस प्रकार से हम सेंधमारी करने वाले हैं इनके मार्केट शेयर में, ये हक्का बक्का हो गए हैं दोस्तों। बांग्लादेश के लिए डबल वैमी होने वाली है। दरअसल बांग्लादेश को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से, ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी, वो इस साल यूरोप हटा देगा। कारण ये स्वयं बोलते थे। आपको याद होगा ना, बांग्लादेश खुद कहता था हम कंगलू, हम गरीब नहीं हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है
हमारा जो टोटल पर कैपिटा इनकम है भारत से भी ज्यादा है। लोगों ने सुन लिया, बोला अच्छा ठीक है, तो फिर एलडीसी का बेनिफिट लेना बंद कर दो। अब यूरोप कह रहा है एलडीसी का बेनिफिट हटेगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगने वाला है। एक तरफ बांग्लादेशी सामान पे टैरिफ लगेगा, दूसरी तरफ भारत के ऊपर जो टैरिफ लगता था वो हट जाएगा। कहां से बांग्लादेश कॉम्पीट करेगा? तो दोस्तों इसके साथ बांग्लादेश के जो गारमेंट प्रोड्यूसर्स हैं बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियन गारमेंट्स प्राइस और क्वालिटी दोनों इस प्रकार की रखते हैं, हम तो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। जेफरीज के एनालिस्ट ने कहा कि इंडिया ईयू एफटीए इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने वाला है अपैरल सेक्टर में, फुटवेयर सेक्टर में। बांग्लादेश का जो शेयर है ईयू के एक्सपोर्ट्स में वो हम ईट अप करने वाले हैं, ये बात तय है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी ट्रंप के तरफ देख रहा है कि चलिए यूरोपियन मार्केट जा रहा है, प्रभु अमेरिकन मार्केट बनाए रखें, वो हाथ से ना जाने दें। वो तभी तक है जब तक भारत के ऊपर 50% टैरिफ है। लेकिन ट्रंप स्वयं भारत की ओर देख रहे हैं कि चलो बहुत हुआ, अब ट्रेड डील कर लेते हैं, चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे भारत सबसे बड़ा उभरता हुआ मार्केट है। अब दोस्तों पाकिस्तान हो गया सेट, बांग्लादेश हो गया सेट, बारी किसकी आई? तुर्की की। सबसे ज्यादा दर्द तुर्की को ही हुआ है। कहा था ना संगति ठीक रखो चीजें ठीक होंगी, इसने चुना पाकिस्तान बांग्लादेश, हुआ वही वाला हश्र। जरा देखिए तुर्की का जो सिचुएशन है दोस्तों बड़ा यूनिक है। 1995 का इसका यूरोपियन यूनियन के साथ एक कस्टम्स यूनियन है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो भी ईयू का एक्सटर्नल टैरिफ है वो तुर्की को मैच करना पड़ेगा। क्या मतलब? आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। ईयू ने भारत के साथ डील किया है, इंडिया के सामान पे कम टैरिफ अगर वो लगाएगा तो तुर्की को भी सेम मैच करना पड़ेगा। अगर अपैरल पे, अगर टेक्सटाइल पे जहां पे 12% टैरिफ था वो घट के यदि 0% ईयू ने किया तो सेम चीज तुर्की को भी करना पड़ेगा। बदले में इंडिया ने ईयू को मार्केट एक्सेस दिया, क्या इंडिया को तुर्की को भी मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यही है दोस्तों जो कस्टम यूनियन डायनामिक्स है, बड़ा अलग है। तुर्की ईयू का कस्टम्स यूनियन है, जिसके द्वारा ईयू जब भी एफटीए एक थर्ड पार्टी के साथ साइन करता है, जैसे इस केस में भारत के साथ किया है, तो ईयू भारत के सामानों पे टैरिफ कम करता है, इंडिया ईयू के सामान पे टैरिफ कम करता है। लेकिन तुर्की को एक्सटेंड करना पड़ता है सेम बेनिफिट उस थर्ड पार्टी को जिसके साथ ईयू ने एफटीए साइन कर लिया, यानी कि इस केस में भारत। यानी कि अगर स्टील पे 20% टैरिफ घट के 0% हो रहा है ईयू ने किया, तो तुर्की को भी भारत की स्टील को 0% में आने देना होगा। बदले में भारत ने ईयू को कहा तुम्हारा जो ऑटोमोबाइल है जिसपे 100% टैरिफ लगता था अब घट के 40% लगेगा, तो क्या तुर्की के भी ऑटोमोबाइल पे 40% टैरिफ लगेगा? बिल्कुल नहीं, हम बेनिफिट केवल ईयू को देंगे, तुर्की को नहीं देंगे। तो तुर्किश गुड्स को कोई रेसिप्रोकल बेनिफिट नहीं मिल रहा है इंडियन मार्केट में, लेकिन इंडिया को ईयू के साथ साथ तुर्की का भी मार्केट मिल जा रहा है बड़े बढ़िया कीमत पे। जी हाँ, यही हुआ है और इसी वजह से तुर्की इतना परेशान है। इसके साथ इंडियन गुड्स ईयू तो फ्लड करेंगे ही करेंगे, तुर्की को भी फ्लड करेंगे। और इसके साथ क्या ऑटोमोबाइल्स, क्या मशीनरी, क्या टेक्सटाइल, ये तुर्की भी पहुंचेंगे, लेकिन तुर्किश सामान भारत नहीं पहुंचने वाले। जी हाँ, दूसरे इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? इंडियन प्रोडक्ट्स प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गए हैं तुर्की में भी, और इसके साथ साथ तुर्की को हम कोई बेनिफिट नहीं दे रहे अपने मार्केट में। तुर्की को दोस्तों टेक्सटाइल मार्केट भी ईयू का खोना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ईयू का टोटल 263 बिलियन यूरो का टेक्सटाइल इंपोर्ट का मार्केट है, जिसमें तुर्की के पास 11% शेयर है, चाइना के पास 28%, बांग्लादेश के पास 22%, इंडिया के पास इस वक्त केवल 5% है। इंडिया का शेयर अब बढ़ने वाला है, 30 बिलियन 40 बिलियन तक केवल टेक्सटाइल में बढ़ेगा। तो किस किस का हम खाने वाले हैं? बांग्लादेश का खाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान का खाएंगे और तुर्की का भी खाने वाले हैं। तो तुर्की दोस्तों न केवल अपने मार्केट में इंडियन गुड्स को देखेगा फ्लड होते हुए, बल्कि वो यूरोपियन मार्केट जहां तुर्की सामान एक्सपोर्ट करता था उसमें भी आप देखेंगे इंडियन सामान उसे फ्लड कर रहा है, यानी तुर्की के लिए डबल नुकसान हो रहा है। तुर्की दोस्तों ईयू मार्केट स्टील एंड मेटल्स में खोएगा, जहां पे 22% टैरिफ हमारे स्टील्स पे लग रहा था वो घट के 0% हो जाएगा। मत भूलिए, जहां तक बात है स्टील की, तो तुर्की का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का उस पूरे रीजन में, यूरोप में हर जगह वही स्टील भी सप्लाई करता है। तो हम 22% स्टील में टैरिफ सहते हुए भी अपने सामान को यूरोप पहुंचा रहे थे, तो अब 0% पे क्या करेंगे आप सोच ही सकते हैं। ऑटोमोटिव एंड मशीनरी दोस्तों, तुर्की का इन टोटल 25+ बिलियन है ईयू को एक्सपोर्ट्स ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का। उसमें ऑटोमोबाइल पे अगर आप देखें तो टैरिफ रिडक्शन हो गया इंडियन व्हीकल्स पे 10%, और आने वाले 5 साल में 0% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए। ये वही सामान है जो तुर्की भी बनाता है। तो तुर्की को एक तरफ तो उनके मार्केट में ही हम पछाड़ने वाले हैं, और ईयू के मार्केट में भी हमारा सामान उन्हीं को उनका मार्केट खाने वाला है।
वैसे ही केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखें तो हायर वैल्यू सेगमेंट्स है, जहां पे हम तेजी से मजबूत हो रहे हैं, तो वहां भी तुर्की को पछाड़ने वाले हैं। इन टोटल अगर आप देखें तो क्या टेक्सटाइल, क्या स्टील, क्या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, क्या जनरल इंडस्ट्रियल जैसे फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इन सब में जहां जहां पे तुर्की की पकड़ है, उसमें भी उसको हम पछाड़ने वाले हैं। तो तुर्की इसलिए परेशान है, तुर्किश मीडिया इसलिए कह रही है कि हमारे लिए तो मानो जैसे वज्रपात हो गया है, करे तो करे क्या। तो बहुत बड़ी समस्या उनके लिए हो रही है। तो फिलहाल तुर्की को यही कहेंगे, सब संगति का असर है। संगति ठीक रखते तो बचपन में कहा था ना आपको, संगति ठीक रखिए सब कुछ सही हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही इनके साथ घूमेंगे तो वही वाला हश्र होना तय है। तो अभी भी समय है, कुछ सुधार ले आए, वरना अपने जैसा आपको ये बना के छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों केवल 1999 रुपए में आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं केवल 1999 में 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर, रियल एग्जाम सिमुलेशन यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपके घर पे इस प्रकार से भिजवाया जाता है। तो आप इसका फायदा उठा ले। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा डेट आ चुका है, 25 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च तक ये चलेगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेक्शनल टेस्ट है जो कि ऑनलाइन मोड में है, और फिर 22 मार्च से ऑफलाइन मोड में टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, इस प्रकार से सेम डे हम रख रहे हैं, हर हफ्ते टेस्ट है, इस प्रकार से शेड्यूल है। तो आप अवश्य जुड़ जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में लिंक है ताकि आप इसका फायदा उठा सकें।